अब हम देखेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य क्या क्या होते हैं? प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, ठीक है। नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, जैसे कि एक बिजनेस चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है, ठीक है। वो क्या करेंगे? पहले प्लानिंग करेंगे। संगठन मतलब फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संगठन सब मिल के काम करेंगे। फिर नियुक्तिकरण, स्टाफिंग करेंगे। फिर निर्देशन, डायरेक्शन देंगे। नियंत्रण, कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। या तो आपको पूछ ले प्रबंध के कार्य बताइए 5 नंबर या 10 नंबर में, तो आपको इन सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। और अगर आपसे जैसे कि बस इतना पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले प्रबंध के कार्य बताइए, तो आपको बस इन सब के नाम पता होना चाहिए। और जैसे कि इसको अलग अलग भी पूछ लेता है कि नियोजन के बारे में बताइए, नियोजन क्या होता है, संगठन क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है, ये सब भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबके बारे में सही से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले से ही किसी काम का निर्णय लेना, मतलब कोई काम को करने से पहले किसी का निर्णय लेना, प्लान करना, मतलब प्लान करना कि उस काम को हमें कैसे करना है ना, कि किसी काम को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, इन सबको बातों में ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए नियोजन किया जाता है ना। मतलब भविष्य मतलब आने वाले दिनों के लिए ये प्लानिंग की जाती है, तो उसे हम नियोजन कहते हैं। नियोजन मतलब प्लानिंग। प्लानिंग से ही समझ आए। प्लानिंग में क्या होएगा? किसी काम को करने के लिए कैसे कैसे प्लान करते हैं वो सब। अब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसमें देखते हैं संगठन मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे ही संगठन कहते हैं, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में यानी कि किसी काम में साथ साथ कार्य करते हैं, मतलब जब 2 या 2 से व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस में साथ साथ कार्य करते हैं और इन व्यक्तियों के बीच कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है, और सब व्यक्तियों के बीच कार्य को बांटने की मतलब कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, सबको अलग अलग काम दिया जाता है, तो इसी को हम संगठन कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे हमारा नियुक्तिकरण, जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। नियुक्तिकरण क्या इसका मतलब क्या है देखते हैं। नियुक्तिकरण प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। ये बोला गया प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। देखते हैं कैसे। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति। नियुक्तिकरण मतलब जैसे कि HR होता है, वो लोग नियुक्त करते हैं, है ना। सबको अलग अलग वो देते हैं काम। तो इसमें वो बोला कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना कि ये स्टाफ ये काम के लिए सही है। ये जो है ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये झाड़ू पोछा ही कर सकते हैं। ये थोड़े पढ़े लिखे हैं तो हम इन्हें कंप्यूटर का काम संभालने दे सकते हैं। ये चीज़ देख सकते हैं। तो सबकी अलग अलग नियुक्ति करना मतलब सबको अलग अलग काम, सबको अलग अलग मतलब सबको अलग अलग पद देना, है ना, उसे ही हम कहते हैं नियुक्तिकरण, ठीक है। उन कर्मचारियों की नियुक्ति करना जो योग्य और प्रशिक्षित हो, मतलब वही उन कर्मचारियों की नियुक्ति करना कि जो इस काम के लिए सही हैं, इन्हें इस काम के बारे में जानकारी है तो इन्हें इस काम में रखेंगे, है ना, ये बोला गया है। तो इन सबके ध्यान में रखना है, नियुक्तिकरण कहते हैं, ठीक है। आगे निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन शब्द से ही समझ आता है। निर्देशन का अर्थ है व्यक्ति से कार्य कराना, मतलब व्यक्ति से कार्य कराना, डायरेक्शन देना। कि जैसे कि एक मालिक है, वो अपने स्टाफ को डायरेक्शन देता है कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, ठीक है। किसी संस्था का संचालन करना और संस्था में नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना, मतलब जो भी हमने संस्था में व्यक्ति चुने हैं काम के लिए, उनको यह बताना कि उनका क्या काम है, उन्हें क्या क्या देखना है, उन्हें क्या क्या करना है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्देशन। मतलब हम डायरेक्शन दे रहे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है ना। तो वो है, इसमें हम व्यक्तियों को सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं? योजना बना रहे हैं। फिर जब बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, है ना, काम के लिए, और नियुक्ति करें, इसमें हम लोगों को, स्टाफ को हम नियुक्त कर रहे हैं, चुन रहे हैं कि इसको ये काम देना है, वो ये काम के लिए सही है, इसे हम इस काम के लिए रखेंगे, ये झाड़ू पोछा करने के लिए सही है, ये स्टाफ को संभालने के लिए सही है, इसे मैनेजर की पोस्ट देंगे। तो ये है, इसमें हमने स्टाफ की नियुक्ति करी और इसमें क्या किया? फिर उन सबको डायरेक्शन दिया उनके काम को कि क्या क्या काम है। अब आगे हमारा लास्ट पॉइंट आता है नियंत्रण। अब नियंत्रण करना, मतलब नियंत्रण का अर्थ है कि किसी भी कंपनी में अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा कंपनी का नियंत्रण किया जाता है। मतलब अनुभवी व्यक्ति मतलब कोई भी, जैसे कि एक मैनेजर बना दिया, उसके द्वारा कंपनी का नियंत्रण किया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
तो इसको हम नियंत्रण कहते हैं कि हमने इसे नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये 5 कार्य जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आना ही चाहिए। लास्ट हमारा टॉपिक है समन्वय। समन्वय एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं, पता होना चाहिए हमें। मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सबसे ही होता है कि लोगों के टीम समूह बनाकर कोऑर्डिनेट कर कर हर चीज़ को एकजुट कर कर उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हिंदी में समन्वय कहते हैं। समन्वय का अर्थ बिखरे हुए वस्तुओं को किसी नियम या निर्धारण उद्देश्य से एक जय करना। मतलब कोई भी हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करके रखना, बिखरी हुई चीज़ों को, जैसे स्टाफ को एक दूसरे से लड़े पड़े हैं तो सबको कोऑर्डिनेट करना, हर चीज़ देखना कि ये सारे काम सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट करना कि हमें यहाँ से ये चीज़ लानी है, हर चीज़। मतलब इसका मतलब यही है कि जो बिखरे हुए वस्तुओं को उनको एकजुट करना ही है, एक जगह करना ही है, वो हमारा समन्वय कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। समन्वय विभिन्न क्रियाओं में तालमेल लगता है, ये तालमेल लगता है। लोग एक टीम बनाकर कार्य करते हैं, इसमें लोग एक टीम बनाकर कार्य करते हैं। जैसे कि कोई छपाई, कहाँ पे कहीं पे छपाई हो रही है तो सबका काम अलग अलग होता है कि वो छाप रहा है, वो उस पर स्टैंप लगा रहा है, वो पैकिंग कर रहा है ना, ऐसा होता है, ठीक है। बस ज़्यादा